फाइनली आज हमने फिजिक्स की क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक करना है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ को। स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि हर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार, और नंबर 2 उसकी डायरेक्शन यानी कि उसकी सिमत। डायरेक्शन तो चलो आप समझते हो क्या होती है, सिमत। मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड बोलते हैं मिकदार को। फ़र्ज़ करें कि आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा जी 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो ये जो आपने 2 किलोग्राम बताई है ये आपने उस चीनी की मिकदार बताई है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और देखिए इस मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें थी। नंबर 1 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू अददी हिसाब, नंबर 2 किलोग्राम यानी कि यूनिट। यानी कि मैग्नीट्यूड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। यानी इनके लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती। जैसे कि मैथ्स, अगर आपने अपना मैथ्स बताना हो कि सपोज करें मैं कहता हूँ जी मेरा मैथ्स है 60 किलोग्राम, तो मुझे डायरेक्शन तो नहीं ना बतानी है कि जी मैं 60 किलोग्राम गुजरांवाले की तरफ हूँ, 50 किलो लाहौर की तरफ हूँ, तो डायरेक्शन ज़रूरी नहीं। इसी तरह लेंथ में भी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं, टेम्परेचर में भी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। इसी तरह एक क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिन्हें दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि मैं दो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, फोर्स और वेलोसिटी। अच्छा, ये फोर्स और वेलोसिटी होती क्या है, ये इंशाल्लाह हम जैसे जैसे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे, अगर वेलोसिटी भी आएगी, फोर्स भी आएगी, मुकम्मल टॉपिक्स हैं। अब आप देखें, अगर आप फोर्स लगाएं किसी चीज़ को, तो जिस तरफ फोर्स लगाएं वो उसी तरफ मूव करती है। ऐसा तो नहीं ना होता कि आप फोर्स किसी तरफ लगा रहे हो, फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, वो चीज़ पीछे आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप फोर्स की कोई ना कोई मिकदार भी लगा रहे होते हो कि 10 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहे हो, न्यूटन यूनिट होते हैं फोर्स के, हम आगे पर भी लेंगे। तो अब आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, मैग्नीट्यूड भी है, जिस तरफ लगा रहे हो वो उसी तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर्स करें, हम बोलते हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़। मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, फोर्स और वेलोसिटी। और भी काफ़ी हैं जैसे कि एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह, लेकिन अभी दो काफ़ी हैं। और लास्ट पे एक छोटी सी चीज़ है कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को लिखते कैसे हैं। तो अगर बुक्स में आप देखोगे ना, तो इन्हें बोल्ड फेस करेक्टर से लिखा होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी कि उन्हें बोल्ड करके मोटा करके लिखा होगा। लेकिन जब नोटबुक्स की बात आएगी, कॉपीज़ पे, तो कॉपीज़ पे आप बोल्ड नहीं कर सकते पेन से, वो तो पेज फट जाएगा। और कुछ बच्चे मार्कर से लिख के कहते हैं हमने बोल्ड कर दिया, नहीं, उन्होंने एक तरीका बता दिया, हमें उसी को फॉलो करना है। नोटबुक में क्या होता है कि आपके पास अगर फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसके ऊपर एक छोटा सा एरो डाल दोगे बाय प्लेसिंग एरो ऑन सिंबल, मतलब वो फोर्स के ऊपर आप एरो डाल दोगे। वेलोसिटी वेक्टर है, ऊपर एरो डाल दोगे। एक्सेलरेशन वेक्टर है, ऊपर एरो डाल दोगे, जो ये बताएगा कि ये वेक्टर है, और ये ज़रूरी होता है। अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो ग्राफ पे, तो हम ग्राफ में इसको एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक एरो हेड होता है। अब देखें इसके दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 इसकी टेल, नंबर 2 इसका हेड। इसका जो हेड होता है ये हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में, और टेल बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में, क्योंकि वेक्टर है तो दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। उम्मीद अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।